नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें एक इतिहास का जो एक नया टॉपिक आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं। तो गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो में सारे मैं क्वेश्चन आपको कवर करवाऊँगा जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर अब आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन डी पंजाब में भी था, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं, ऑप्शन ए सुरकोटदा में। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या कह सकते हैं मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो ऑप्शन ए सेल खड़ी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी ऑप्शन ए कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था ऑप्शन ए व्यापार। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ऑप्शन बी शहरी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे, ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन डी दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या कह सकते हैं बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। अगला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन डी ये हुई थी लोथल, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी विद्वान में भी था, योद्धा में भी था, व्यापारी और श्रमिक में भी था। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ओके, तो ये करता है, या कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चुनिए। तो इसी से हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन है केवल 2। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये है ऑप्शन सी
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। तो ये थी आपकी ऑप्शन ए उचित समतावादी। अगला है सिंध का नखलिस्तान या कह सकते हैं ऑब्लिक बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन आपका है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है स्थल, सूची 2 में है नदी और कूट द्वारा मिलान करना है। तो 23 में का ए हो जाएगा। तो पहला है हड़प्पा, हड़प्पा का हो जाएगा रावी नदी। ओके, और फिर है मोहनजोदड़ो, ये हो जाएगा सिंधु नदी। फिर है लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, ये हो जाएगा भोगवा नदी। फिर है कालीबंगा, ये हो जाएगा घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन सी कालीबंगा से। अगला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ये मिला है ऑप्शन ए कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है ऑप्शन बी सिंध प्रांत में। अगला सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए आग शिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल, जो कि मैंने अभी कई बार बताया है। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो ये है नाम आपका ऑप्शन डी मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम या कह सकते हैं प्रचलित नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन सी बैल का। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। अगला सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ऑप्शन सी लोथल। और अब भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। और सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ कथन बताते हैं जो सही हैं। पहला कथन कहता है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बहुत ही गजब का पॉइंट है। और बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। और सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। कूट द्वारा मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, इसका हो जाएगा मांडा जम्बू। फिर है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, ये महाराष्ट्र साइड पड़ेगा, दैमाबाद महाराष्ट्र। और फिर सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, ये उत्तर प्रदेश साइड पड़ेगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। फिर है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, ये पड़ेगा सुतका गेंडर बलूचिस्तान। अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये था ऑप्शन ए चेनाब नदी के किनारे। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत
जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल रंग का। ओके, अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन डी आघ ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जोड़ा है वे हैं? तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। अगला है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन सी बैल। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में करते थे? ऑप्शन डी मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोटदीजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति में। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करो। तो देखिए, सूची 1 में है प्राचीन स्थल, सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष और कोड द्वारा मिलान करना है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? दूसरे वाले से, गोदीबाड़ा डॉक यार्ड। फिर है कालीबंगन, कालीबंगन का हो जाएगा पहले से, जुता हुआ खेत। फिर है धौलावीरा, इसका हो जाएगा चौथे वाले से। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। फिर है बनबाली, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए शेर। अगला है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन डी लोहा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब संस्कार या डबल ब्रूयल का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। अगला है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए सिंडन। अगला है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन सी दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है चांदी का, दूसरा है टिन का और तीसरा है सोने का। अगला है, हड़प्पा वासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री कहते हैं का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन सी
ए और बी दोनों। ए है मुंडी काक, फिर है सुतुरगोई। अगला है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पहला है लोथल एवं सुतकागेंडर और दूसरा है अल्लादीनो एवं बालाकोट, फिर है कुंतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आग शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, मतलब बाघ एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का और हिरण का भी। अगला किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। अगला किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला है क्वेश्चन क्या बनता है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन सी चन्हूदड़ो। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। अगला क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन सी चावल, बाकी के थे। अगला है कारण है, कथन है और कारण है और नीचे बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन कहता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब कथन की व्याख्या कारण आर करता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पहला है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। और अगला है सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल हैं, सूची 2 में स्थलीय हैं स्थिति है और कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला है मांडा का संबंध हो जाएगा तीसरे से जम्मू कश्मीर, फिर है दायमाबाद का हो जाएगा चौथे से महाराष्ट्र, फिर है कालीबंगा, इसका हो जाएगा हरियाणा दूसरे से हरियाणा, फिर है राखीगढ़ी, ये हो जाएगा राजस्थान। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी लोहा। अगला किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए शेर के। और अगला है चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन बी मेलुहा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।